वेलकम टू ज्योति स्टडी पॉइंट। ज्योति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। चलिए, आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते हैं, है ना। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी बनावट क्या होती है ना। ये कैसे बनता है, इसको हम देखेंगे। इसके जो चार टाइप का सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, जैसे सिंपल वाक, निगेटिव वाक, इंट्रोगेटिव वाक और डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, लिखा हुआ है यहाँ पे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे, है ना दोस्तों। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, है ना, रहता है, उस क्रिया का अनुवाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन एक और चीज़ है ना, लिखो यहाँ पे, और में देखिए लिखा, अगर वाक्य में भूतकालीन समय सूचक, अगर वाक्य में भूतकालीन समय सूचक, जैसे सुबह से, शाम से, सोमवार से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 बजे से, 5 बजे से, है ना। फिर उसी तरह लिखा जाएगा 1925 ईस्वी से, ETC, है ना। सोमवार से, मंगलवार से, शाम, सुबह इत्यादि से लिखल है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें अगर उस वाक्य में अगर भूतकालीन शब्द हो, अगर उस वाक्य में सिर्फ रहा था, रही थी, रहा था और रहे थे, है ना, रहे थे, रही थी और रहे थे, रहा था, अगर लिखा होगा, तो उस टेंस का भी जो होगा ना दोस्तों, उस वाक्य का भी बनावट होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनावट होगा। अगर जिस हिंदी वाक्य के अंत में सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ रहे थे, रही थी और रहा था, है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, और उसके साथ भूतकालीन समय सूचक शब्द, जैसे सोमवार से शुक्रवार से, है ना, सोमवार से शुक्रवार से, सोमवार सुबह से, शाम से, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1925 से 1976 ईस्वी से, इस तरह से लिखा रहेगा। और सिर्फ रहा था, रही थी और रहे थे भी लिखा रहेगा, तो उस क्रिया का अनुवाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो इसके लिए आप हमको बता दिए हैं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे के अलावा अगर भूतकालीन समय सूचक हो, भूतकालीन समय सूचक शब्द हो, और उसके अंत में सिर्फ और सिर्फ रहे थे, रही थी और रहा था भी है, तो तब पर भी उसकी टेंस का पहचान क्या होगा, यानी बनावट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इस टेंस की हम बनावट देखते हैं, इस टेंस की बनावट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बनावट क्या होता है दोस्तों, तो इस टेंस की कौन से टेंस पर है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और वर्ब का चौथा रूप। हम अभी आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे, आप लोग को पिछले वीडियो में ये बताए थे कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, या सिंपल, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, जिस टेंस में कंटिन्यूअस टेंस नामक नाम लिखा रहेगा, है ना, जैसे जो भी टेंस हो, है ना, उसमें कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, तो उसमें वर्ब का चौथा ही रूप लगेगा। कौन सा रूप लगेगा, वर्ब का चौथा ही रूप लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, लिखा है मैं दौड़ता रहा था, है ना, मैं दौड़ता रहा था। तो देखिए दोस्तों, इस वाक्य के अंत में तो भूतकालीन समय सूचक नहीं है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, ता रहा था, है ना। तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, किस टेंस में आता है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। इस क्रिया का बनावट क्या होती है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट डालना है। इसमें कौन दौड़ रहा था, तो मैं क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैड बीन डाल लीजिए दोस्तों। ठीक है, कौन सा काम हो रहा है, दौड़ने का, दौड़ना का क्या होता है, रन में ING रनिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, इसी तरह दूसरा वाक्य देखिए, लिखा है वे लोग सोते रहे थे। इस वाक्य के अंत में पहले हम इसको पहचानेंगे आखिर कौन टेंस का है। तो इस वाक्य के अंत में लिखा है ते रहे थे, क्या लिखा है, ते रहे थे। इसका मतलब ये कि कौन सा टेंस का सवाल है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब का चौथा रूप, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है। तो कौन रहे, तो वे लोग, तो वे लोग का क्या होगा, दे, और सभी के साथ हैड बीन, हैड जानते हैं, सभी, जो भी कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप में, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लुरल, है ना, सभी के साथ हैड ही आता है। तो हैड बीन, और उसके बाद कौन सा काम है, सोने का, तो सोना का क्या होता है, स्लीप, स्लीप में आएंगे स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, यहाँ देखिए,
ये अभी लिखा है यहाँ पे तीसरा वाक्य लिखा हुआ, वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे। इस वाक्य में देखिए सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है रहे थे, है ना, रहे थे रही थी, सिर्फ और सिर्फ रहे थे। तो हम बोले हैं रहे थे रही थी सिर्फ लिखा रहेगा, उसमें भूतकालीन समय सूचक होगा। तो भूतकालीन समय सूचक शब्द यह देखिए यहाँ लिखा है सुबह से, सोमवार से लिखा, सॉरी क्या लिखा है, नहीं सुबह से ही लिखा है, क्या लिखा है, सुबह से लिखा है, ठीक है। तो इस क्रिया का अनुवाद भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इस टेंस ये सवाल कैसे बनेगा अभी देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए ये सवाल था, है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए रहा था रही थी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें भूतकालीन समय सूचक शब्द दे दिया है, इसलिए इस टेंस का जो उदाहरण होगा, मतलब क्या बोलते हैं जो बनेगा, ये टेंस बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा किस पर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस पर, ठीक है। तो यहाँ जगह दे हैड बीन, है ना, कौन सा काम है दौड़ने का, तो दौड़ने का क्या होता है रनिंग, रन में ING लाए तो रनिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग सिंस फॉर का प्रयोग पढ़ चुके होंगे, तो सुबह से शाम से, है ना, लिखा रहेगा सोमवार से मंगलवार से, तो उसमें सिंस का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है दोस्तों, सिंस का। तो रनिंग सिंस कब से, तो सुबह से, तो सुबह से मॉर्निंग हो जाएगा। इसी तरह चौथा वाक्य देखिए लिखा है, 4 नंबर वाक्य लिखा है, वह 2003 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इस वाक्य में देखिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रहा था रही थी लिखा हुआ है, इस वाक्य में सिर्फ रहा था रही थी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर इसमें समय सूचक शब्द दिया होगा, अगर ऐसे तो ये क्या कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। लेकिन इसमें अगर भूतकालीन समय सूचक शब्द होगा तो यह किस तरह के क्रिया का पद होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं, ही हैड बीन, है ना, आप परीक्षा की तैयारी करना क्या होता है, प्रिपेयर, है ना, प्रिपेयर में ING लगे तो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। उसके बाद हम बता दिए हैं सिंस फॉर का प्रयोग हुआ, जब भूतकालीन समय सूचक शब्द दिया रहता है तो सिंस फॉर का प्रयोग होता है। तो अगर सोमवार से शुक्रवार से लिखा रहेगा 2015 2036 ईस्वी ऐसे लिखा रहेगा मान लेते हैं, है ना, तो क्या करेंगे हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस 2003 ईस्वी डॉट लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब देख दोस्तों सब जगह सिंपल वाक्य होता है, निगेटिव वाक्य होता है, और उसके बाद WH वर्ड होता है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव होता है। चलिए इस तरह निगेटिव देखेंगे, तो निगेटिव कहाँ आएगा, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमेशा निगेटिव वर्ब के जस्ट बाद आता है। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में है नॉट का प्रयोग है, ठीक है। निगेटिव वाक्य किसको बोलते हैं, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं लिखा है, क्या लिखा है नहीं, या निगेटिव वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य होगा, है ना, तो उसको नहीं का सेंस आता होगा, उसमें हम क्या करेंगे नॉट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होता है, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड उसके बाद नॉट बीन और वर्ब का चौथा रूप और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क नहीं सॉरी फुल स्टॉप, निगेटिव वाक्य में फुल स्टॉप ही आता है। तो जैसे लिखा है तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, इस वाक्य में देखिए सिर्फ रहे थे लिखा हुआ है, लेकिन भूतकालीन समय सूचक शब्द लिखा हुआ है, तो किस टेंस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यू हैड बीन, यू हैड, है ना, बीन नहीं, इसके बीच में नॉट निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद रीडिंग, और सुबह से सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उस तरह आगे लिखा हुआ है तुम किसी भी सॉरी ये वाक्य लिखा है यहाँ पे देखिएगा, तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे, इस वाक्य में देखिएगा सिर्फ रहे थे लिखा है, लेकिन इसमें नहीं, देखिए यहाँ लिखा ते रहे थे लिखा है ना, इसमें भूतकालीन समय सूचक नहीं है, लेकिन ते रहे थे लिखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यू हैड, है ना, और उसके नॉट बीच में आएगा, तो कभी नहीं का होता है दोस्तों, कभी भी नहीं का होता है नेवर, क्या होता है नेवर, यहाँ पे अब नॉट का प्रयोग नहीं होगा, है ना, लिखा कभी भी नहीं का एक वर्ड होता है नेवर होता है, ठीक है। तो नेवर विन रीडिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य किसको बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग को अगर हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, है ना, शुरू से जुड़े हुए, तो आप लोग को पता होगा इंट्रोगेटिव वाक्य को पहचानते कैसे। तो इंट्रोगेटिव वाक्य को हिंदी में पहचानने का एक तरीका होता है, जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से हो और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगाओ, उस हिंदी वाक्य को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य बोलते हैं। तो ये कौन टेंस का इंट्रोगेटिव है दोस्तों, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहा था रही थी लिखा है, अब भूतकालीन समय सूचक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और
इसका पहचान है रहे थे, रही थी, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सवाल है। ठीक है, तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो आप लोग जानते हैं, है ना, आप लोग बढ़िया से जानते होंगे। अब अगर हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि इंट्रोगेटिव वाक्य की शुरुआत इंग्लिश में, इंट्रोगेटिव वाक्य की शुरुआत ट्रांसलेट करते वक्त हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक है दोस्तों, किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें पास्ट परफेक्ट क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में कौन आता है? हैड, तो हैड शुरू में आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाया तो हैड शुरू में आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट डाल दीजिएगा, उसके बाद बीन लिखाएगा और वर्ब का चौथा रूप लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखाएगा। लास्ट में आप साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लेगा, फुल स्टॉप की जगह क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के वाक्य को देखते हैं। तो देखिए ये वाक्य क्या से शुरू है? लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है ना, रहे थे, रही थी लिखा हुआ है। चलिए इसको बनाता है, तो ये क्या होगा? हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, कौन सा काम रहा? पढ़ने का, तो इसलिए रीडिंग लिखा गया सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं। क्या तुम, देखिए क्या से शुरू है? इंट्रोगेटिव हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव हो गया। फिर कौन टेंस का है? तो रहे थे, रही थी लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इसमें समय सूचक शब्द दे दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये रहे थे, रही थी लिखा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन समय सूचक शब्द दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? समय सूचक शब्द ये दिया हुआ है तो यह क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो किस पर बनेगा? इसी पर फॉर्मूला पर बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैड यू नॉट, नहीं नहीं दिया हुआ तो इसलिए नॉट बीच में आ गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे नॉट बीन, बीन उसके बाद उसका वर्ब का चौथा रूप, कौन सा काम रहा? जाने का, था जाना का था गो में आएंगे गोइंग टू अ स्कूल सिंस 2005 ईस्वी, 2005 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल है, देखिए क्या आपका भाई सुबह से खेल रहा था। इस वाक्य की शुरुआत क्या से है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इसका टेंस को पहचानेंगे कि आखिर कौन सा टेंस का सवाल है, टेंस कौन सा टेंस का सवाल है? तो ये टेंस है रहा था, रही थी, लेकिन इसमें समय सूचक शब्द दे दिया है सुबह से, इसलिए ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, बार बार हम बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग किससे होगी? इंट्रोगेटिव वाक्य की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैड योर ब्रदर बीन, इसमें नहीं था, नहीं नहीं ना लिखा हुआ तो इसमें नॉट नहीं आया, और होता तो यहाँ पे नॉट आ जाता बीच में। उसके कौन सा काम हो रहा है इसमें? खेलने का, तो खेलना क्या होता है? प्ले, प्ले में आई एन जी लगा तो प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, है ना, सुबह के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गए। अब एक होता है, एक और सेंटेंस टाइप का होता है डब्ल्यू एच वर्ड, है ना, डब्ल्यू एच सेंटेंस होता है। क्या होता है? डब्ल्यू एच सेंटेंस। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस को, है ना, डब्ल्यू एच सेंटेंस को हम कैसे पहचाने? तो जिस हिंदी वाक्य के बीच में, जिस हिंदी वाक्य के बीच में इस तरह का लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? इस तरह का वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड लिखा रहेगा। क्या लिखल है, क्यों लिखल है ना, कहाँ लिखल है, कैसे लिखल रहेगा, कब लिखल रहेगा। ठीक है, तो उस हिंदी वाक्य को हम क्या बोलेंगे? डब्ल्यू एच सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? डब्ल्यू एच सेंटेंस बोलेंगे, और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उस तरह के वर्ड को, उस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे? तो फर्स्ट में हम डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट में डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। जैसे क्या का क्या होगा? वट होगा। वाई का क्या होगा? क्या, क्यों का क्या होगा? वाई होगा। कहाँ का क्या होगा? वेयर हो जाएगा। कैसे का हाउ होगा। कब का क्या होगा? सिंस वेन होगा। क्या होगा? सिंस वेन, क्योंकि सिंस अगर जब सुबह क्या बोलते हैं भूतकालीन समय सूचक दे रहेगा ना, तो सिंस वेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस वेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे, है ना, यानी हैड लिखेंगे, यानी ये हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी उसके बाद हम इंट्रोगेटिव का फार्मूला लगा देंगे। क्या इसका? इंट्रोगेटिव का फार्मूला, हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब का चौथा रूप लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वाक्य को देख के, सेंटेंस को देख के थोड़ा सा हम इसको, चलिए सेंटेंस बना के समझते हैं इसको। लिखा हुआ है रवि 2 वर्षों से कहाँ रह रहा था। देखिए इस वाक्य में कहाँ लिखा हुआ है ना, ये क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड है। क्या है ये? डब्ल्यू एच वर्ड है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कहाँ। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रहा था, रही थी, है ना, रहा था लिखा हुआ है, लेकिन इसमें समय सूचक शब्द दिया हुआ है 2 वर्षों से, 2 वर्षों से दिया हुआ है ना। ठीक है, चलिए तो अब किस टेंस पर आ गया ये? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कौन सा सवाल है? तो ये डब्ल्यू एच सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कहाँ बीच में लिखा हुआ है ना, इस हिंदी वाक्य के
बीच में कहाँ लिखल है, तो इसका शुरुआत किससे होगी, तो WH वर्ड से। तो कहाँ का स्पेलिंग क्या होता है, वेयर। उसके बाद इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लगा दीजिए, वेयर हैड रवि बीन, नहीं लिखा है तो अगर बीच में आता है नॉट। और उसका कौन सा काम हो रहा है, रहने का। तो रहने का क्या होता है दोस्तों, रहने का क्या होता है दोस्तों, लिव। लिव में ING लगाए तो लिविंग, है ना। उसके बाद 2 वर्षों में, है ना, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, है ना, इसमें क्या लगता है दोस्तों, फॉर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, फॉर का। तो फॉर 2 ईयर्स हो जाएगा, क्या होगा, फॉर 2 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वर्षों से लिखा है, 2 वर्षों से लिखा है ना, घंटों से लिखल है, उसमें हमको फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब बजे लिखल है, सुबह लिखल है, शाम लिखल है, सोमवार मंगलवार, उसमें किसका प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए इस तरह दूसरा वाक्य लिखा हुआ है, आप 2 वर्षों से क्या कर रहे थे। इस हिंदी वाक्य के बीच में देखिएगा क्या लिखल है, ये क्या है, क्या क्या है, तो क्या WH वर्ड है, WH वर्ड है क्या, इसलिए क्या इसका क्या होगा, ये हो गया WH सेंटेंस हो जाएगा। और रहा था रही थी यानी सिर्फ रहे थे लिखल है, लेकिन इसमें समय सूचक वर्ड दिया हुआ है ना, समय सूचक शब्द दिया हुआ है। तो इसकी शुरुआत किससे होगी, तो WH वर्ड से। तो WH वर्ड क्या होगा इसमें, वट, क्या 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 होगा, वट। उसके बाद हैड यू, और उसके बाद विन, और उसका कौन सा काम हो रहा है, करने का, करना क्या होता है, डू, डू में ING डूइंग, और 2 वर्ष में फॉर का प्रयोग होगा, फॉर 2 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह लिखा है आगे, तुम 2005 ईस्वी से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। इस वाक्य में देखिए क्यों लिखा है, क्या लिखा है, क्यों, क्यों लिखा है, तो क्यों क्या होगा, WH वर्ड हो गया। तो WH वर्ड की शुरुआत, WH वर्ड हो गया, WH सेंटेंस हो जाएगा। तो WH सेंटेंस की शुरुआत हमेशा WH वर्ड से ही होती है। तो वाई हैड यू, इस पर देखिए नॉट नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, कब से, तो सिंस 2005, 2000 शब्द में लिखा रहेगा, तो उसमें, है ना, जब भी ईयर का नाम लिखा रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंस 2015 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, 2005 ईस्वी। चलिए एक और एग्जाम्पल है, उसको से समझते हैं बढ़िया से। जैसे दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे, आपका भाई सुबह से कहाँ खेल रहा था। आपका भाई सुबह से कहाँ खेल रहा था, है ना। तो देखिए इस वाक्य में देखिए लिखा है कहाँ, क्या लिखा है, कहाँ, ये क्या है, WH वर्ड है, क्या है ये, WH वर्ड है। ठीक है, तो ये किस तरह का सेंटेंस होगा, WH सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, इसके इस वाक्य को पहचानेंगे आखिर कौन सा टेंस का, तो रहा था रही थी लिखा है, तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इसमें समय सूचक शब्द दे दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ लिखा लगा रहा था रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन अगर समय सूचक शब्द दिया हो, सुबह से, शाम से, सोमवार से, मंगलवार से, 2 घंटा से, 1 घंटा से, 4 बजे से, 6 बजे से, है ना, तो क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसकी शुरुआत कैसे होगी, तो WH वर्ड से। तो WH वर्ड इसमें क्या है, वेयर, कहाँ का स्पेलिंग क्या होगा, वेयर हैड यू, वेयर हैड योर ब्रदर, और उसके बाद क्या होगा, विन, VEE एंड विन, है ना दोस्तों, विन। उसके बाद कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, खेलना क्या होता है, प्ले, प्ले में आएंगे प्लेइंग हो जाएगा। अब प्लेइंग, अब सुबह से क्या होता है, सुबह में सिंस मॉर्निंग होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा कवर हो चुका है। आप चाहें तो जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन या करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से आप इस पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।